गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ थ्री एपीज आर देमसेल्फ इन एपी हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस प्रूव दैट देयर एनथ टर्म आर आल्सो इन एपी। देखिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए। इन्होंने कहा आपको तीन एपी दे रखी है। फर्स्ट एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म आप ए मान लीजिए, दूसरा एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म बी मान लीजिए, और जो थर्ड एपी है उसकी हम सी मान लेते हैं। तो पहले आपको एपी, फर्स्ट एपी, सेकंड एपी और थर्ड एपी, ये इनकी फर्स्ट टर्म दे रखी है। फर्स्ट एपी की तो ए है, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म बी है और थर्ड एपी की फर्स्ट टर्म सी है, और कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, सबका डी है। तो अब हमें ये प्रूव करना है इन तीनों की एनथ टर्म जो होगी वो क्या होगी, वो भी एपी में होगी। इन्होंने कहा तीन अलग अलग एपी है और तीनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और उनकी जो फर्स्ट टर्म है तीनों एपी की वो खुद में आपस में एक एपी बना रही है। तो हमें प्रूव करना है इन तीनों एपी की जो एनथ टर्म होगी वो भी क्या होगी, एपी फॉर्म करेगी। इसकी एनथ टर्म ए ले लीजिए, इसकी बी है और इसकी सी है। क्लियर है? तो आप क्या करिए, इसे A1 मान लीजिए, इसे A2 और इसे A3। क्लियर है? हम यहाँ लिख लेंगे सिंस A, B एंड C आर इन AP। इन्हें आप AP में इन्होंने दे रखा है हमें। देन लेट, इसे तो फर्स्ट टर्म मान लो A को, इसे सेकंड टर्म मान लो B को, और थर्ड टर्म इसे सी को मान लो। दैट इम्प्लाइज, अब देखिए ये तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो एपी में है, तो दैट इम्प्लाइज D1 किसके बराबर होगा, D2 के। तो D1 क्या होता है बच्चों, D1 क्या होगा A2 माइनस A1, और D2 क्या होगा A3 माइनस A2। तो अब आप निकालिए A2 कितना है B, A1 कितना है A, A3 कितना है C, A2 कितना है B। सही, इसका हम क्या करेंगे आगे जाकर यूज कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, ये जो फर्स्ट टर्म हमने माने इसे सेकंड टर्म इसे थर्ड टर्म, वो उस एपी को मान रहे हैं जो इन तीनों से बन रही है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसे आप फर्स्ट टर्म मान लीजिए, इसे सेकंड टर्म और इसे थर्ड टर्म। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स से इनका D1 और D2 निकालेंगे। अगर मान लीजिए D1 और D2 इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स क्या होंगी, एपी फॉर्म कर रही होंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। तो अब देखिए एनथ टर्म का क्या फॉर्म होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ क्या होगा B प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर C प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? तो अब आप निकालिए बच्चों, D1 निकाल लीजिए, वो क्या होगा A2 माइनस A1, तो वो आ गया A प्लस एन माइनस वन इंटू डी और B प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब देखिए n माइनस वन इंटू डी से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा A माइनस बी। अब आप निकाल लीजिए D2, तो n माइनस वन इंटू डी से ये कट जाएगा, ये कितना आ गया C माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर C माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, A माइनस बी के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A माइनस बी यूजिंग 1। अब देखिए सिंस कैपिटल D1 इज इक्वल टू कैपिटल D2, देयरफॉर लिख देना ये तीनों टर्म्स जो है वो AP में है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए 32 में इन्होंने कहा है इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स। इन्होंने कहा अगर मान लीजिए एक AP की m टर्म्स का सम उसी AP की n टर्म्स के सम के बराबर होता है, देन शो डेट m प्लस nth टर्म जो होगा इज द नेगेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ये नेगेटिव होगा किसके? फर्स्ट टर्म के। एंड इसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? 0 के। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक AP दे रखी है, उसकी पहली n टर्म्स का जो सम है वो पहली n टर्म्स के सम के बराबर है। तो हमें ये दोनों चीजें क्या करनी है? प्रूव करनी है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए हमें अगर कोई भी चीज प्रूव करनी होती है AP में तो उसके लिए हमें A, D और नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। क्लियर है? या फिर A और D तो जरूर पता होना चाहिए। अच्छा A और D कितने वेरिएबल हो गए? 2। 2 वेरिएबल के लिए हमें 2 इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाकर दोनों वेरिएबल की वैल्यू नॉर्मली निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन आपको एक ही दे रखी है और वेरिएबल आपको 2 निकालने हैं, A और D। तो इस केस में क्या होता है, हम इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं और अपने आप ये दोनों आंसर आ जाएंगे। अगर ये दोनों आंसर नहीं आते हैं तो उस केस में क्या होगा, इनके आसपास का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? देखिए AP में अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है या सम निकालना है, कोई भी रिलेशन निकालना है तो उसके लिए आपको A और D पता होना चाहिए और एक नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तो दे ही रखी है दोनों जगह। अब हमें A और D निकालना है। A और D कितने वेरिएबल हो गए? 2। एक A हो गया, एक D हो गया। 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। क्लियर है? मगर यहाँ पर इक्वेशन तो एक ही है ना, तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना होगा, इसे सॉल्व करते जाओ, अपने आप ये दोनों रिलेशन आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो इनके आसपास का कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या फॉर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू D। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा? 2AM प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू D। और ये 2AM प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू D। अब इसको इधर ले आइए, 2AM माइनस 2AN और यहाँ पर m स्क्वायर D और ये n स्क्वायर D इधर आकर क्या होगा? चलो मैं अभी एज इट इज लिख देता हूँ, अभी मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ टर्म्स को। क्लियर है? अब मैं करता हूँ 2AM के साथ 2AN लिख देता हूँ, m स्क्वायर D के साथ n स्क्वायर D लिख देता हूँ और माइनस md के साथ प्लस md लिख देता हूँ। यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा m माइनस n, यहाँ पर d कॉमन ले लीजिए और यहाँ से माइनस d कॉमन ले लीजिए। तो ये क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे m माइनस n कॉमन ले लीजिए पूरे में से, तो अंदर आएगा 2a प्लस m प्लस n इंटू डी और माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाइए, यहाँ से d कॉमन ले लीजिए। क्लियर? अब देखिए इस रिलेशन से हम दोनों ये चीजें निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं समझाता हूँ। इसके लिए आप इस 2a को ऐसे तोड़ लो, a प्लस e,
सही है, इस ए को उधर ले जाइए तो ये माइनस ए आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ए एम प्लस एन का। इसका मतलब एम प्लस एन टर्म क्या होगी? माइनस ए होगी। सही, तो ये रिलेशन तो प्रूफ हो गया। अब मैं ये दूसरा करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे हमें निकालना एस एम प्लस एन। इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इसका क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ये देखिए 0, ये कितना आ गया? 0 यूजिंग इक्वेशन 1। क्लियर? तो ये आ गया m प्लस एन टर्म क्या होगी? माइनस ए, और सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स क्या होगी? 0। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अब देखिए 33 आपको खुद करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। मैं आपको 34 करवा रहा हूँ। 33 अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। देखिए 34 में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है आप पॉजिटिव इंटीजर है 3 डिजिट, आपको एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है यहाँ पर, विच आर इन एपी। इन्होंने कहा एक 3 डिजिट नंबर है, उसके तीनों डिजिट जो है वो एपी में है, और उनका सम दे रखा है 50। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर। देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए 3 डिजिट नंबर होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको 594 दे रखा है, तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये 100 प्लेस है। तो अब 3 डिजिट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे ही 3 डिजिट नंबर का फॉर्मूला भी होता है। वो होता है 100 इंटू 100 प्लेस प्लस 10 इंटू 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर मान लीजिए 3 डिजिट नंबर दे रखा है, उसका ऑर्डर हम रिवर्स कर देते हैं। सही, ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या होता है? जैसे 594 है, इसका ऑर्डर रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? 495 आ जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, वो क्या होगा बच्चों? 100 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू 10 प्लेस प्लस 100 प्लेस। सही, आगे डिजिट और लिखना है, स्पेस का मैं इसलिए मैं आगे डिजिट नहीं लिख रहा। सही, तो 3 डिजिट नंबर का क्या फॉर्मूला हो गया? 100 इंटू 100 प्लेस डिजिट प्लस 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, और जो रिवर्स कर कर आएगा वो होगा 100 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट प्लस 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट प्लस 100 प्लेस डिजिट। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या करा है? इन्होंने कहा कि 3 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है, उसके तीनों डिजिट जो है वो एपी में है।
तो आप इसमें पहले लेट कर लीजिए, लेट यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो है a माइनस डी। देखिए ऐसा होता है जब भी हम 3 नंबर मानते हैं एपी में, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को मानते हैं a माइनस डी, सेकेंड को मानते हैं a और थर्ड को मानते हैं a प्लस डी। ये आपको पता ही होगा। लेट यूनिट प्लेस डिजिट भी a माइनस डी एंड टेंस प्लेस डिजिट बी ए एंड हंड्रेड्स प्लेस डिजिट वो ले लीजिए a प्लस डी। अब देखिए कंडीशन 1, इन तीनों का जो सम है वो आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। कितना दे रखा है, 15। तो 3a कितना आ गया, 15। तो a कितना आ गया, 5। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। अच्छा अब देखिए, अब हम निकालते हैं 3 डिजिट नंबर क्या होगा। कंडीशन 2, 3 डिजिट नंबर क्या था बच्चों, 100 इंटू 100 प्लेस डिजिट वो कितनी है, a प्लस डी। a कितना है, 5 प्लस डी प्लस 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट वो a है, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट वो क्या है, a माइनस डी। a कितना है, 5। तो ये कितना आएगा बच्चों, 500 प्लस 50 प्लस 5, 555 मतलब, प्लस 100 डी माइनस डी प्लस 90। ये हमारा 3 डिजिट का नंबर मिल गया, बन गया। अच्छा अब देखिए, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ये कैसे बनाओगे। ये होता है 100 इंटू यूनिट प्लेस प्लस 10 इंटू 10 प्लेस प्लस 100 प्लेस। ये कितना आ गया बच्चों, 500 यही 555 माइनस 90। ये सॉल्व करके देख लेना, ये आ रहा होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें कहने का है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर तो ये है, और ये वाला जो नंबर है ये कितना लेस है बच्चों, ये 594 लेस है इससे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 594 ऐड कर दूँगा, ये इससे चला जाएगा तो डी कितना आ जाएगा, 3। उसको आप यहाँ रख दीजिएगा, अपने आप ही आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 852। तो ये हमारा नंबर आ गया 852। अब देखिए इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें रहने जाए इफ द पीएड टर्म ऑफ एन एपी इज ए। आपको पीएड टर्म जो है एपी की स्मॉल ए दे रखी है और इसकी क्यूएड टर्म आपको दे रखी है बी। तो हमें बच्चों क्या निकालना है, हमें ये प्रूव करना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स जो होगी वो होगी पी प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है।
तो देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको पीएड टर्म जो है एपी की स्मॉल ए दे रखी है, मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो स्मॉल ए नहीं दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो हम कैपिटल ए मान लेंगे, तो आप लिख देना, और कॉमन डिफरेंस उसको हम कैपिटल डी मान लेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाकर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए पी ए टर्म का क्या फॉर्म होता है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म ने क्या लिया, कैपिटल ए लिया है, यहाँ पर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। अब सबके साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आप डी कॉमन ले लीजिए, तो 1 से 1 चला जाएगा, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर कर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम ए और बी दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए डी तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकाल लिया फर्स्ट टर्म, उसके लिए हम यहाँ पुट कर देंगे, इसे लीजिए इक्वेशन 1, इसे लीजिए 2, पुट कैपिटल डी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू इन इक्वेशन 1। डी की जगह ये आ गया, इसको इधर ले आइए आप, सही, ये वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो अपने आप ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही, तो देखिए हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a, ये जो है फर्स्ट टर्म है उसे हमने लिया कैपिटल ए, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक लगेगी, वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आप इस 2a के टुकड़े कर लीजिए, अगर आप सीधा उठा के वैल्यू रख दोगे ना ए की यहाँ पर और डी की यहाँ पर, तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। उसकी जगह हम क्या करते हैं, 2a के टुकड़े करते हैं, एक ए यहाँ लिख दिया और एक ए थोड़े गैप के बाद में हमने लिख दिया। सही, अच्छा अब नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, इसकी डी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा पी डी और ये आएगा क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी ट्रिक है इसमें, डी को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और डी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर अलग से लिख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, देख लीजिए आप, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों बी। सही, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस पी डी को, तो इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस पी डी माइनस डी प्लस डी, लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे।
तो ये कितना आएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस डी। सही। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास स्मॉल है, और डी की वैल्यू क्या है ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। क्लियर। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा ए प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू। ये देखिए ट्रिक है इसमें, अगर ये ट्रिक नहीं लगाओगे तो आप आगे जाकर कहीं ना कहीं फंस जाओगे।